रफ़ी साहब इस फिल्म के लिए अगर ये गीत ना गाते तो ये फिल्म इतनी बड़ी हिट ना होती। किशोर कुमार साहब का ये फैसला कामयाब हो गया था। कौन सा ये गाना था, कौन सी ये फिल्म थी दोस्तों, आज इस पे बात करेंगे। चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ, इस फिल्म के नायक थे, एक्टर थे, हीरो थे राजेश खन्ना साहब। राजेश खन्ना साहब का वो दौर था, स्वर्णिम दौर था। लगातार राजेश खन्ना साहब की फिल्में हिट हो रही थी और ये फिल्म भी उन्हीं फिल्मों में से एक हिट फिल्म थी जिनका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। कहते हैं लगातार राजेश खन्ना साहब ने 15 से 17 फिल्में हिट दी, उन्हीं में से एक फिल्म ये थी। 1969 में आराधना के बाद राजेश खन्ना साहब की जोड़ी किशोर कुमार साहब के साथ अच्छी खासी बन गई थी। राजेश खन्ना साहब किशोर कुमार साहब को अपनी लक्की आवाज़ मानते थे। राजेश खन्ना साहब हमेशा ये चाहते थे किशोर कुमार साहब उनके लिए प्लेबैक करें। कई गाने ऐसे हुए जिनमें रफ़ी साहब को रिप्लेस किया गया, राजेश खन्ना ने वहाँ पर किशोर कुमार साहब को लाया। कई गाने ऐसे हैं। आराधना के बाद तो राजेश खन्ना साहब किशोर कुमार साहब को इस तरह अपना पसंदीदा गायक मानने लगे, उनको लगने लगा था कि अगर किशोर दा उनके लिए नहीं गाएंगे तो उनकी फिल्म चलेगी नहीं। कई गानों में, जैसे मैंने कहा, राजेश खन्ना साहब ने रफ़ी साहब को भी रिप्लेस किया, किशोर कुमार साहब से गवाया। इसमें एक फिल्म थी दुश्मन। दुश्मन की कवाली थी दोस्तों वादा तेरा वादा। ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब को नज़र में रख करके, उनको ध्यान में रख करके कंपोज की थी ये कवाली, मगर राजेश खन्ना अड़ गए, नहीं इसको किशोर कुमार साहब ही गाएंगे। किशोर कुमार साहब भी वादा तेरा वादा कवाली गाना नहीं चाहते थे। किशोर कुमार साहब ने कहा नहीं इसको रफ़ी साहब को ही गाने दो, मैं इसको नहीं गाऊंगा, उन्हीं के लिए बनी है। मगर राजेश खन्ना इस तरीके से पीछे पड़े। आखिर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को वादा तेरा वादा दुश्मन की एक कवाली किशोर कुमार साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करनी पड़ी और बाद में जब राजेश खन्ना साहब पर इसका पिक्चराइजेशन हुआ तो वो देखने लायक था, काफ़ी कमाल का था। तो कई किस्से, कई गानों के किस्से ऐसे हैं। जी हाँ, मगर इस गाने में कुछ उल्टा हो गया था। 71 में राजेश खन्ना साहब की ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी। जी हाँ, इस गाने का किस्सा काफ़ी लोगों को मालूम है, लेकिन किस्से से अलग भी बहुत सी बातें इस गाने के साथ हुई हैं, क्योंकि इसी गाने के कारण ये फिल्में हिट हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई लोगों ने कहा, उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कई लोगों को ये किस्सा पता भी होगा। हाथी मेरे साथी के कई गाने थे और कई गाने किशोर कुमार साहब ने गाए थे। किशोर कुमार साहब ने हाथी मेरे साथी के एक से एक नायाब गाने गाए और वो गाने हिट भी हुए। चल चल मेरे हाथी, सुन जा ए ठंडी हवा, ड्यूएट था किशोर कुमार साहब का। और एक और गाना था दुनिया में रहना तो काम कर प्यारे। एक से एक गाने किशोर कुमार साहब ने हाथी मेरे साथी को दिए। मगर एक गाना जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया, जी हाँ, ये सैड सॉन्ग था। वो जब राजेश खन्ना साहब के प्रिय हाथी की डेथ हो जाती है तो इस गाने को बैक में बजना था, सुनाया जाना था, राजेश खन्ना साहब पर पिक्चराइज होना था। और ये गाना था नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। तो जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने को कंपोज किया तो तय था कि इसको रफ़ी साहब ही गा सकते हैं, रफ़ी साहब ही इसके साथ इंसाफ कर सकते हैं। तो जब रफ़ी साहब इसके लिए फाइनल हो गए, सिंगर फाइनल हो गए, राजेश खन्ना साहब मगर यहाँ पर नहीं माने। उन्होंने कहा कि ये गाना भी किशोर कुमार साहब से ही गवाइए, इस गाने को किशोर कुमार साहब ही गाएंगे। साहब, किशोर कुमार साहब को ये गाना सुनाया गया। तो किशोर कुमार साहब ने जब ये गाना सुना, इसकी फील को समझा, तो किशोर कुमार साहब को भी लग गया कि नहीं यार, इस गाने में वो उतना परफेक्शन नहीं दे पाएंगे जितना परफेक्शन रफ़ी साहब इस गाने को दे सकते हैं। तो किशोर कुमार साहब ने राजेश खन्ना साहब को बिल्कुल मना कर दिया कि देखो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसी बनी है वैसी होने दो, इसको रफ़ी साहब ही गा सकते हैं और रफ़ी साहब ही से आप इस गाने को रिकॉर्ड कराइए। मैं अगर इसको गाऊंगा तो वो बातचीत नहीं बन पाएगी। मगर राजेश खन्ना मान ही नहीं रहे थे। उनको लग रहा था किशोर कुमार साहब अगर ये गाना नहीं गाएंगे तो गाना फ्लॉप हो जाएगा। मगर किशोर कुमार साहब ने इस गाने में, कहते हैं, हाथ खड़े कर दिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये गाना रफ़ी साहब ही के लिए बना है और इस गाने के साथ वो इंसाफ कर ही नहीं सकते। बाद में राजेश खन्ना को काफ़ी समझाया किशोर कुमार साहब ने। तो इस तरीके से हाथी मेरे साथी का ये जो गाना है, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में,
रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। तो खैर साहब, जब इस गाने का पिक्चराइजेशन हुआ, अच्छा खासा पिक्चराइजेशन हुआ, काफ़ी फील के साथ इस गाने को पिक्चराइज किया गया। तो खैर जब ये गाना फिल्म के अंदर आ गया, फिल्म पूरी बन के कम्प्लीट आ गई, और जब ये फिल्म लोगों के बीच में आई दोस्तों, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, जब भी ये गाना स्क्रीन पे आता था, पर्दे पर आता था, तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे जब जब ये गाना बजता था। और यही जो सिचुएशन थी, वो जो हाथी की डेथ हो जाती है, इसी सिचुएशन पे कहते हैं ना, फिल्म टिकी हुई थी, फिल्म की जान बन गई थी ये सिचुएशन। लोगों को रुला के रख दिया था रफ़ी साहब की आवाज़ ने। बाद में जब राजेश खन्ना साहब ने भी स्क्रीन पे इस गाने को देखा, उनको भी लगा किशोर कुमार साहब ने सही फैसला लिया इस गाने को ना गा करके, रफ़ी साहब ने गाया, ये अच्छा हुआ, तभी इस गाने में जान आई। दोस्तों, इस फिल्म के राइटर थे सलीम जावेद साहब। सलीम जावेद साहब ने खुद कहा था, अगर ये गाना फिल्म के अंदर ना होता, रफ़ी साहब इस गाने को ना गाते, तो फिल्म इतनी बड़ी हिट ना होती। हालांकि फिल्म के और गाने भी हिट रहे, मगर रफ़ी साहब के इस गाने की बात ही अलग थी। इस गाने ने वाकई सबको भावुक करके रख दिया था। दर्शक जब भी देखते थे इस गाने को रोने लगते हैं, और आज भी जब भी ये गाना स्क्रीन पे आता है या लोग फिल्म देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे, किसी भी चैनल पर, वाकई ये गाना सबको रुला देता है। तो दोस्तों, ऐसे भी नया ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।